सो अब हम नेक्स्ट डिसीज बात करेंगे पनामा डिसीज, जो कि पनामा विल्ट के नाम से भी जाना जाती है और जो मोस्ट कॉमनली उसकी है बनाना क्रॉप की। तो यहाँ पर जो पनामा डिसीज है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम, स्पीसीज जो है इसकी क्यूबेंस। ठीक, तो इसका हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस या उसके बारे में लिखेंगे तो वो है पनामा विल्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग डिसीज ऑफ बनाना क्रॉप, जो कि पहले कहाँ रिपोर्ट करी गई थी, ऑस्ट्रेलिया में 1874 में, और दूसरी कंट्रीज़ में भी इसका इन्फेस्टेशन हाई है। इसमें और एक चीज़ लिख सकते हैं, द वाइड स्प्रेड एंड ऑकरेंस ऑफ द डिसीज रसथाली, जैसे कि हमने जो अलग अलग वैरायटीज़ पढ़ी है बनाना की, पुवन, रसथाली, रोबस्टा, G9, तो इसमें से जो रसथाली है उसके वो बहुत ससेप्टेबल है इस क्रॉप के पनामा डिसीज़ के, और ये एक वेस्कुलर पैथोजन है। वेस्कुलर पैथोजन मतलब एक जगह कहीं भी इसका इन्फेक्शन होता है तो ये दूसरी तरफ भी फैल जाता है। नाउ मूव टूवर्ड द सिम्टम्स। तो सिम्टम में फर्स्ट है फंगस ब्लॉक द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉज विल्टिंग। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब जिसमें कैम्बियम होगा, जाइलम फ्लोयम होगा, तो फूड और वाटर मटेरियल का जो सप्लीमेंट है वो रुक जाएगा, तो मुरझा जाएगा। विल्टिंग मतलब मुरझाना। ओल्डर लीव्स येलोइंग इन द इनिशियल सिम्टम्स, शुरुआती दौर में जो पुरानी पत्तियां होती है वो येलो कलर की दिखेगी। द इन्फेक्टेड प्लांट शो येलोइंग ऑफ लीफ ब्लेड्स डेवलपिंग एज अ बैंड along the margin and spreading towards midrib। मतलब जो लीफ है, लीफ ब्लेड का मतलब जो बड़े बड़े पत्ते मिडरिप के साइड के जो पोर्शन है वो कर्व होंगे, किस तरफ होंगे, बैंड होंगे, मार्जिन की तरफ मुड़ेंगे, मार्जिन की तरफ, और मिडरिप मतलब बीच की जो उसकी लाइन होती है उसकी तरफ मुड़ोगे। नेक्स्ट है द लीफ विल्ड एंड पेटियोल बकल्स। लीफ विल्ड्स का मतलब पत्तियां मुरझाएगी, और पेटियो बकल्स का मतलब एक गुच्छा सा या पास थोड़ा मुरझाए लाइक होगी। The leaf hang between the pseudostem while at the middle of the lamina is still green। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है, pseudostem का मतलब जो पत्तियां है वो टंग जाएगी तने के इस पे, ठीक है। while the middle of the lamina is still green, पत्तियां झुकी हुई दिखेगी, विल्ट मतलब मुरझाई हुई दिखेगी, और जो लेमिना है, जो बीच वाली जो पत्तियों की बीच में के जो मिडरिप है थी उसके साइड में जो लेमिना पोर्शन होता है वो हरे कलर का दिखेगा। नाउ मूव टूवर्ड दी, और एक दो अगर से हम सिम्टम की बात करें तो सीडो स्टेम जो है वो स्प्लिटिंग इन कॉमन इन फ्यूजेरियम अफेक्टेड प्लांट। स्प्लिटिंग, जो उसका तना है मेन, वो बीच में से उसमें क्रैक आ जाएगा। द प्लांट फ्रॉम सकर्स ग्रोइंग आउट ऑफ डिसीज कॉम ऑल्सो विल्ट एंड होल प्लांट डाई। ठीक है, अल्टीमेटली विल्ट का मतलब मुरझा जाएगा और पूरा पौधा जो है वो डाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में हम जस्ट उस फंगस के बारे में बताएंगे। फंगस क्या है, माइसीलियम सेप्टेट, सेप्टा वाली माइसीलियम रहेगी, ठीक। ए सेक्चुअल फ्रूटिंग बॉडीज रहेगी। नेक्स्ट, ए सेक्चुअल स्पोर्स आर माइक्रो एंड मैक्रोकोनिडिया बॉर्न ऑन स्पोरोडिकियम। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इज पेरिथीसियम एंड इट प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स इन द एस्कस। एस्कस मतलब जिसमें स्पोर्स बन रहा है अल्टीमेटली। वेजिटेटिव रेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड क्लेमाइडोस्पोर्स, ये उसकी इटियोलॉजी है। अच्छा, मोड ऑफ स्प्रेड या सर्वाइवल अगर से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब इन्फेक्शन जब कॉज करता है, क्या क्या है इसमें, बोथ सॉइल एंड वाटरबॉर्न, ये सॉइल एंड वाटरबॉर्न दोनों हैं, ठीक। और ये सकर्स जो कि प्रवर्धन या प्रोपोगेशन होता है बनाना का, उससे भी कॉज करता है। प्राइमरी स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड राइजोम, डेफिनेटली अगर से एक राइजोम या कोई प्लांट का डेब्रीज इन्फेक्टेड है तो वो भी प्राइमरी सोर्स होगा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम सॉइल, वाटरबॉर्न, मैक्रो एंड माइक्रो कोनेडिया, अल्टीमेटली ये सॉइल और वाटर से भी स्प्रेड होता है। नाउ मूव टूवर्ड्स द इपिडीमोलॉजी। इसको हम फेवरेबल कंडीशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि इसका जो सॉइल टेम्परेचर है वो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस रहा तो ये फंगस बहुत ग्रो करती है, और इसकी ह्यूमिडिटी है 85 से 90। इस एसिड कितना होना चाहिए, एसिडिक सॉइल में 5.5 से 6.6 में या 6 पॉइंट तक के बहुत ज़्यादा इसका इन्फेस्टेशन होता। सॉइल रेड लोमी सैंडी लोम सॉइल, और सबसे ससेप्टेबल होस्ट का मतलब जो वीड्स है वो।
नेक्स्ट आप डिसीज साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपिंग ऑफ डॉर्मेंट स्पोर इन डेड प्लांट पार्ट्स। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ फ्यूजेरियम इन वेस्कुलर सिस्टम। ठीक, फ्यूजेरियम वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम फ्लोएम में जाता है। येलोइंग ऑफ लीव्स फोलिएज एंड विल्टिंग, जैसा कि हमने सिम्टम्स में देखा है, येलो हो रही है, और फोलिएज मतलब पत्ती वाला जो है ये मुरझा रहा है। नेक्स्ट डेवलपिंग ऑफ डॉर्मेंट स्पोर इन द डेड प्लांट पार्ट्स, जो स्पोर्स है वो डेवलप करेंगे, अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट डॉर्मेंट स्पोर्स स्प्रेडिंग इन सॉइल, सॉइल में ये जैसे कि प्राइमरी तो प्लांट डेब्रिज से होता है बट सेकेंडरी सॉइलर वाटर से होता है। नेक्स्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड पेनिट्रेशन इन रूट टिप, स्पोर्स बढ़ेगा तो वो रूट टिप में भी अल्टीमेटली पूरे प्लांट में ये पेनिट्रेट करेगा। कोलोनाइजेशन ऑफ फंगस इन रूट कॉर्टेक्स एंड जाइलम, जब कोई भी स्पोर्स होगा तो उसका कॉलोनी बनेगी। ठीक, नेक्स्ट सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ फ्यूजेरियम इन वेस्कुलर सिस्टम। तो अल्टीमेटली इस डिसीज में आपको ये डायग्राम बना करके ऐसे लेवलिंग करना है कि कैसे वो मोड ऑफ स्प्रेड करता है, कैसे इनोकुलम करता है, कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, और नेक्स्ट जनरेशन या राइजोम सॉइल और वाटर के थ्रू और स्प्रेड होता है। अब हम बात करें मैनेजमेंट की। यूज हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल, कलेक्ट द प्लांटिंग मटेरियल फ्रॉम द डिसीज फ्री एरिया। यूज हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल, कहीं भी ऑथेंटिक जगह से आपको कोई भी सकर्स लाना है। पेयरिंग एंड पेरलिंग, राइजोम्स आर ट्रीटेड विद डंग सॉल्यूशन एंड समर एंड कार्बेंडाजिम पाउडर। ये हम बोल सकते हैं जैसे हम सीड ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें राइजोम को भी ट्रीट करना है। ठीक, कार्बेंडाजिम से। रेजिस्टेंट वैरायटी रोबस्टा और ग्रैंड 9 G9 जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंट वैरायटी है रोबस्टा और ग्रैंड 9। बेस्ड ऑन द सॉइल पीएच, अगर से सॉइल पीएच पहले चेक कर सकते हैं या एक रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, लाइम का अप्लाई करना है @100 से 150 ग्राम पर प्लांट। ठीक है, और निमेटोड फ्री सॉइल या निमेटोड को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं और गेंदा लगा सकते हैं। गेंदे के रूट में अल्फा टर्थिनाइल होता है जो कि निमेटोड रिपेलेंट का काम करता है। कार्बेंडाजिम हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 0.1.0 ग्राम पर लीटर एज अ सॉइल ड्रेंचिंग, मतलब सॉइल पे हमें पानी में घुला के घोल करके फेंकना है या अप्लाई करना है। उसके बाद अगर से हम बायो कंट्रोल में जाए तो एक है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो कि 60 mg पर कैप्सूल, ठीक है, अप्लाई करते हैं। ईच कैप्सूल अप्लाई टू द कॉम, कॉम मतलब जो सकर्स वाला पोर्शन है, और ट्राइकोडर्मा वेरिडी एप्लीकेशन टू द सॉइल अलोंग विद FIM। ट्राइकोडर्मा वेरिडी, ये दोनों बायो कंट्रोल है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा वेरिडीज।